तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आरके स्टडी प्लेनेट में। हम लोग स्टैटिक जीके का टॉपिक को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो का लास्ट टॉपिक था समाचार पत्र एवं उनके संस्थापक। इस वीडियो में हम लोग इससे आगे का टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब है कंप्यूटर का विकास और पीढ़ियाँ। पहला है प्रथम पीढ़ी 1951 से 58 इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब। ठीक है, मुख्य रूप मतलब कि इसमें है कि मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक इसमें से कौन सा था, तो प्रथम पीढ़ी में था इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का उपयोग किया गया था। दूसरा पीढ़ी जो है 1959 से 1964 हो जाएगा और मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक हो जाएगा ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी जो हो जाएगा 1965 से 70 और इसमें यूज किया गया था आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का। चौथा पीढ़ी में जो है 1970 से 89 तक और इसमें जो है वृहद एकीकृत सर्किट का प्रयोग किया गया था, यानी VLSI का प्रयोग किया गया था। और अभी जो है पाँचवीं पीढ़ी चल रहा है 1989 से अब तक और अति वृहद एकीकृत परिपथ का यूज किया गया है इसमें घटक के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है सेना में कमिश्नर पदों की श्रेणियाँ। ठीक है, तो देखिए ऊपर से हम लोग नीचे पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर होता है थल सेना में। थल सेना का पहले बात करते हैं तो सबसे ऊपर होता है जनरल, उसके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, उससे नीचे हो जाएगा ब्रिगेडियर, उससे नीचे कर्नल, उससे नीचे लेफ्टिनेंट कर्नल, उससे नीचे मेजर और मेजर से भी नीचे कैप्टन और कैप्टन से नीचे लेफ्टिनेंट। ठीक है, वायुसेना में सबसे ऊंचा प्रमुख जो पद होता है वो होता है एयर चीफ मार्शल, उसके नीचे एयर मार्शल, उसके बाद है एयर वाइस मार्शल, उसके बाद है एयर कमांडर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ग्रुप कैप्टन, फिर है विंग कमांडर, फिर है स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उससे नीचे सबसे नीचे हो जाएगा फ्लोटिंग ऑफिसर। ठीक है, नौसेना में सबसे ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर का पद होता है एडमिरल, उससे नीचे वाइस एडमिरल, फिर है रियर एडमिरल, उसके बाद है कमांडर, उसके बाद है कैप्टन, उससे नीचे कमांडर। ठीक है, उसके बाद है लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद है लेफ्टिनेंट और सबसे नीचे सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, अब है प्रमुख संधियां। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब है प्रमुख संधियां। सबसे पहले है सूरत का संधि। ठीक है, सूरत का संधि कब हुआ था? सूरत का संधि हुआ था 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अगला है सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुआ था। अगला है बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज के बीच। उसका बाद है ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में दौलत राम सिंधिया एवं अंग्रेज के बीच। उसके बाद है पूना की संधि 1817 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज के बीच। उसके बाद है सुगोली की संधि 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। उसके बाद है आगे पुरंदर की संधि तो हो जाएगा 1665 ईस्वी में सवाई जय सिंह एवं शिवाजी के बीच। उसके बाद है मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान के बीच। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान के बीच। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। सबसे पहले है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, मेंढक का हो जाएगा राना टिग्रिना, कुत्ता का हो जाएगा कैनिस फेमिलिरीज। उसके बाद है बिल्ली का हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। उसके बाद हो जाएगा गाय का हो जाएगा बोस इंडिकस और मक्खी का हो जाएगा म्यूकस म्यूसिका डोमेस्टिका। ठीक है, मक्खी का हो जाएगा म्यूसिका डोमेस्टिका। अब है विटामिन एवं उनके खोजकर्ता। विटामिन का खोज जो है फंक ने किया था। विटामिन ए का खोज किया था मैकुलन ने, विटामिन बी का मैकुलन ने, विटामिन सी का हॉलकट ने और विटामिन डी का हॉपकिंस ने। ठीक है, चलिए आगे है विद्युत पैमाने पर तापमान। जल का जमना जो है 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे या 273 केल्विन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है कमरे का समान ताप डिग्री सेल्सियस में 27, फ़ारेनहाइट में 80.6 और केल्विन में 300 केल्विन। मानव शरीर का समान ताप डिग्री सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310 केल्विन। जल का क्वथनांक हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में 100, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 212 और केल्विन में हो जाएगा 373। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कार्बन यौगिक के सूत्र। कार्बन यौगिक का सूत्र सबसे पहले है एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2, एल्काइन का होता है CnH2n-2
और एल्किन का होता है CnH2n। एल्कोहल का होता है CnH2n+2O और ईथर का होता है CnH2nO2। ठीक है, उसके बाद आगे है भारत में यूरोपीय कंपनियों का, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का स्थापना वर्ष और उसका जो है प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला था उसके बारे में है। ठीक है, सबसे पहले है पुर्तगालियों ने, कब आए थे पुर्तगाली? 1498 में वास्को डी गामा आया था भारत। इसने और यहाँ पे पुर्तगाली ने अपना पहले फैक्ट्री जो है कोचीन में खोली थी 1503 ईस्वी में। अंग्रेज जो आए थे 1600 ईस्वी में, सूरत 1608 में खोले थे ये फैक्ट्री। डच आए थे 1602 ईस्वी में, जबकि फैक्ट्री खोले थे 1605 में मसूलीपट्टनम में। डेनिस आए थे यहाँ पे 1616 ईस्वी में और फैक्ट्री खोले थे 1620 ईस्वी में ट्रावनकोर में। फ्रांसीसी आए थे यहाँ पे 1664 ईस्वी में, जबकि फैक्ट्री यहाँ पे खोली गई थी सूरत में 1668 ईस्वी में। स्वीडिश आए थे यहाँ पे स्थापना वर्ष 1731 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पे फैक्ट्री नहीं खोल पाए थे। ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, विश्व का पहला प्रखनली शिशु नाम था क्या? लुइस जॉय ब्राउन। अभिभावक का नाम था उसका लेस्ली जॉन ब्राउन। ठीक है, लेस्ली और जॉन ब्राउन। और जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 में और अस्पताल का नाम था ओल्डहम जनरल हॉस्पिटल, ओल्डहम इंग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं, प्रमुख राज्यों का गठन, कौन सा राज्य का गठन कब हुआ था उसके बारे में। ठीक है, उससे पहले आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, महाराष्ट्र गुजरात ये हो गया 1 मई 1960। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा नागालैंड का हो जाएगा 1 दिसंबर 1963, हरियाणा का हो जाएगा 1 नवंबर 1966, मध्य प्रदेश का हो जाएगा 1 नवंबर 1956, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा 15 जनवरी 1971, मेघालय त्रिपुरा और मणिपुर इसका हो जाएगा 11 जनवरी 1972, सिक्किम का हो जाएगा 26 मई 1975, मिजोरम का हो जाएगा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का हो जाएगा 20 फरवरी 1987, गोवा का हो जाएगा 25वां राज्य गोवा बना था। ठीक है, और इसका हो जाएगा 30 मई 1987। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का हो जाएगा 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद 27वां राज्य बना था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। झारखंड बना था 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद है लास्ट तेलंगाना 29वां राज्य बना, जो कि अभी जो है 28वां हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे है तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। आगे देखते हैं हम लोग, अगला है स्वतंत्र भारत की पहली मंत्री परिषद। ठीक है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं गृह मंत्रालय भी दिया गया था। उसके बाद है गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये दोनों जो है किसको मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। उप प्रधानमंत्री का पद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। उसके बाद है खाद्य एवं कृषि, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। रेल एवं परिवहन मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई थे। रक्षा विभाग का था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह हो जाएगा। रक्षा का हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। संचार के लिए हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, उसके बाद आगे है स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसको मिला था? स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। विधि के लिए थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। वित्त मंत्री थे RK षणमुखम शेट्टी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और खान एवं विद्युत के मंत्री थे तो हो जाएगा LB गॉडगिल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, मतलब अगला टॉपिक है पदार्थों के अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण। कौन से पदार्थ का कितना उसका जो क्रांतिक कोण होता है कितना होता है? देखिए, पानी का जो है अपवर्तनांक होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33, जबकि इसका क्रांतिक कोण है 48.5 डिग्री। क्राउन कांच का है 1.52 अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण है 41.1 डिग्री। उसका बाद है हीरा का है 2.42 और क्रांतिक कोण है इसका 24.4 डिग्री हो जाएगा। फ्लिंट कांच का है 1.65 और क्रांतिक कोण हो जाएगा इसका 37.4 डिग्री। ठीक है, अगला है भौगोलिक जगह, वर्ष एवं खोजकर्ता। तो भौगोलिक जगह सबसे पहले अमेरिका का खोज जो है 1492 में कोलंबस ने किया था। सौरमंडल का खोज 1540 में कॉपरनिकस ने किया था। उसके बाद है भारत का जो समुद्री मार्ग था उसका खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया था। उसके बाद है ग्रह का खोज जो है
1600 ईस्वी में केपलर ने किया था। उत्तरी ध्रुव 1909 में रॉबर्ट पियरे ने किया था। दक्षिणी ध्रुव 1911 में एमंडसन ने किया था। अब आगे है अगला टॉपिक कि विभिन्न देश के प्रथम कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, तो सोवियत संघ का था स्पुतनिक 1 और 4 अक्टूबर 1957 को प्रक्षेपण हुआ था। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका था एम्स्ट्रोलर 1, इसका प्रक्षेपण केंद्र हो जाएगा 1 जनवरी 1958। फ्रांस का हो जाएगा फ्रांस का था अस्तेनिक A1 और प्रक्षेपण जो दिवस था उसका कब था, तो 26 नवंबर 1965 को था, 26 नवंबर 1965 को था। चीन का हो जाएगा चीन 1, ठीक है, उपग्रह का नाम था, और 24 अप्रैल 1970 को छोड़ा गया था। उसके बाद है जापान ओसुनी, तो उपग्रह का नाम था ओसुनी और प्रक्षेपण दिवस था 11 फरवरी 1970 में। उसके बाद भारत जो है इसका छोड़ा गया था पहला रोहिणी, ठीक है, उपग्रह, और RAS फर्स्ट और प्रक्षेपण था 18 जुलाई 1980 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। ठीक है, सबसे पहले जो है रिग वैली है, ठीक है, देश जो है नॉर्वे, और कार्यकाल जो हो जाएगा 1946 से 53। उसके बाद बने थे हेम हेरोल्ड, उसके बाद बने थे हेमरसोल्ड, और देश था स्वीडन 1953 से 61। यूथांट बने थे, देश था म्यांमार, और 1961 से 71। उसके बाद कौन बने थे, तो कुर्त बर्डहिम, देश था ऑस्ट्रेलिया, और 1972 से 81। उसके बाद है जेवियर पियरे द कुदआर, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ कि जेवियर पियरे द कुदयार, ठीक है, कुइयार, ठीक है, जेवियर पियरे द कुइयार, तो देश हो जाएगा इसका पेरू, और फिर कार्यकाल 1982 से 91। डॉक्टर बुतरस खाली, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मित्रस हो जाएगा इसका मिस्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। और उसके बाद कार्यकाल इसका हो जाएगा 1992 से 96, ठीक है। उसके बाद है कोफी अनान था। उसके बाद है इसका देश है घाना, और इसका कार्यकाल है 1997 से 6। बान की मूल जो है देश है उसका दक्षिणी कोरिया, और कार्यकाल जो है 2007 से 2016 तक। और अभी जो है एंटोनियो गुतेरेस है, ठीक है, और देश है पुर्तगाल, और कार्यकाल है 2017 से अब तक। चलिए अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला जो है काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बारामुल्ला दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। उसके बाद है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारलाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, ठीक है। उसके बाद है जलेपला दर्रा, ये भी हो जाएगा सिक्किम, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यापयांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश, डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, और दुमुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है प्रमुख जल अंतराल। देखिए पहला है 8 डिग्री चैनल, तो किसको अलग करती है, ठीक है, कहाँ पे अवस्थित है, तो इसका हो जाएगा मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य। 9 डिग्री चैनल जो हो जाएगा लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य। 10 डिग्री चैनल हो जाएगा अंडमान व निकोबार के मध्य। ग्रैंड चैनल जो हो जाएगा सुमात्रा व निकोबार के मध्य। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य। डंकन पास इसका हो जाएगा दक्षिण व लघु अंडमान के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। लक्षद्वीप सागर जो हो जाएगा लक्षद्वीप एवं मलाबार तट के मध्य। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात हो जाएगा। महीन क्रीक तो हो जाएगा इसका मुंबई। सर क्रीक जो हो जाएगा गुजरात। कोको स्टेट हो जाएगा कोको द्वीप म्यांमार। और खंबात की खाड़ी हो जाएगा गुजरात, नर्मदा और तापी के मुहाना पर। आगे है महाद्वीपों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश, ठीक है। तो एशिया में सबसे बड़ा देश जो है चीन है, और सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है। यूरोप में सबसे बड़ा देश रूस है, और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, और छोटा देश जो है वो मेंटोवो है। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कनाडा, और सबसे छोटा देश जो है वो सेंट पीरे है। उसके बाद है महाद्वीप में सबसे बड़ा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में
बड़ा देश जो हो जाएगा ब्राज़ील और छोटा देश हो जाएगा फॉकलैंड। उसके बाद है महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और छोटा देश जो हो जाएगा वो नोरू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख प्रयाग और संगम। तो सबसे पहले है देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बना है। ठीक है, रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर, कर्ण प्रयाग अलकनंदा व पिंडार के संगम पर, और विष्णु प्रयाग तो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे है भारत के संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ था महत्वपूर्ण, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1833 का चार्टर एक्ट, लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और इसमें जो है और क्या हुआ था, तो भारतीयों को योग्यता के आधार पर पहली बार कंपनी में नौकरी देने की बात की गई थी। उसके बाद है 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें जो है खुली प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ हो गई थी। 1858 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई थी। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। ठीक है, उसी के द्वारा चलाया जा रहा था। और फिर गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि भी मिली थी। और उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनकर बने थे। ठीक है, 1909 का एक्ट जो है मानले मिंटो सुधार। ठीक है, मानले मिंटो कानून, इसमें क्या था, तो जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक पृथक जो है निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय कराया गया था। ठीक है, उसके बाद है 1919 का। ठीक है, 1919 का भारत सरकार कानून मॉन्टेग्यू। ठीक है, इसका हो जाएगा चेम्सफोर्ड कानून। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट आया था। उसके बाद है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दी जाए। ठीक है, ये बोला गया था। उसके बाद है प्रांतों में स्वायत्तता दी जाए, ये भी बोला गया था। और बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। तो 1930 का साइमन कमीशन के कारण, ठीक है, बर्मा को अलग करने की बात की जा रही थी। उसके बाद है 1935 का भारत शासन, उसके बाद है 1935 का भारत सरकार कानून। ठीक है, तो देखिए पहला है, इसमें क्या हुआ था, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, उसके बाद है संघीय न्यायालय का स्थापना, ये बात हुई थी उसमें। उसके बाद होगा केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है, तो 1935 में ये सब कानून था सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद होगा 1940 का अगस्त प्रस्ताव। इसमें बोला गया था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हो गया था। उसके बाद आगे देखते हैं 1942 का क्रिप्स मिशन। इसमें क्या क्या बोला गया था, तो इसमें बोला गया था उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त का भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। और उसके बाद है शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज की मांग का अधिकृत किया गया था। ठीक है, अस्वीकृत किया गया था। शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज की मांग का अस्वीकृत किया गया था। उसके बाद है 1942 का CR फार्मूला क्या था इसमें, तो आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग का स्वीकृति मिली थी। उसके बाद है 1945 का वेबल योजना, शिमला सम्मेलन हुआ था। तो इसमें जो है वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ था। भारत का सुरक्षा का दायित्व वायसराय पर था। उसके बाद होगा 1946 का कैबिनेट मिशन योजना। इसमें बोला गया था भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए, प्रांत में 3 समूह में बांटा जाए। ठीक है, और उसके बाद है पाकिस्तान के निर्माण का अंग की अस्वीकृति भी था इसमें। ठीक है, चलिए आगे है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, तो भारत पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों में स्थापना करना है और ब्रिटिश सरकार का देशी राज्यों पर से सर्वोच्चता समाप्त करना है। ठीक है, चलिए आगे है महत्वपूर्ण भौतिक शास्त्री एवं संबंधित देश। तो सबसे पहले है न्यूटन, कहाँ के थे, इंग्लैंड के। न्यूटन कहाँ के थे, इंग्लैंड के। फेराडे इंग्लैंड के। आइंस्टाइन जर्मनी के। गैलीलियो इटली के। रोएंटगन जर्मनी के। मैक्सवेल स्कॉटलैंड के। CR दास भारत के, सॉरी CR रमन, इसका हो जाएगा भारत के। G मार्कोनी इटली का। R.A. मिलिकन हो जाएगा अमेरिका। J.J. थॉमसन इंग्लैंड। चैडविक इंग्लैंड। बेकुरल फ्रांस। पाउली ऑस्ट्रिया। और H. युकावा हो जाएगा जापान। ठीक है, आगे देखेंगे
तो डी ब्रॉगली हो जाएगा फ्रांस का, हैंसनबर्ग हो जाएगा जर्मनी का, नील्स बोर हो जाएगा डेनमार्क, माइकलसन यूएसए, होमी जहांगीर भाभा भारत, और आर्किमिडीज ग्रीस, सत्येंद्रनाथ हो जाएगा भारत, मेघनाथ साहा भारत, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख कुंभ स्थल प्रयाग भारत, उत्तर प्रदेश, नदी जो हो जाएगा गंगा यमुना के संगम पर। हरिद्वार हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में है और नदी हो जाएगा गंगा नदी। और उसके बाद है नासिक राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र और नदी है गोदावरी। उसके बाद है उज्जैन, उज्जैन स्थल जो है वो कहाँ है, राज्य जो है मध्य प्रदेश और नदी जो हो जाएगा क्षिप्रा। ठीक है, नदी हो जाएगा क्षिप्रा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के तेल शोधक कारखाना सबसे पहला देखते हैं तो पहला है असम में। ठीक है, असम में डिगबोई तेल क्षेत्र उत्पादक है असम में। नून माटी जो है इसका हो जाएगा इंडियन ऑयल असम में। बरौनी जो हो जाएगा इंडियन ऑयल बिहार। कोचीन इंडियन ऑयल केरल। कोयली इंडियन ऑयल गुजरात। बोगाईगांव इंडियन ऑयल असम। मथुरा इंडियन ऑयल सबसे बड़ा फैक्ट्री। हल्दिया पश्चिमी बंगाल इंडियन ऑयल। ट्राम्बे हिंदुस्तान पेट्रोलियम मुंबई। और बम्बई हाई सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र। आगे देखते हैं। आगे है प्रमुख सूची एवं उनके विषय। तो संघ सूची जो हो जाएगा इसमें कौन कौन से विषय आता है, रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध व संधि, और उसके बाद है रेल, डाकतार, बैंक, ये सब जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य सूची जिस पर राज कानून बनाती है तो इसमें हो जाएगा पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, सिंचाई। और समर्थित सूची जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं तो हो जाएगा शिक्षा, वन, जानवर, कारखाने और श्रम संघ। ठीक है, आगे है प्रमुख आधुनिक उद्योग की स्थापना। सूती वस्त्र स्थान जो है फोर्ट गास्टर कोलकाता, स्थापना वर्ष 1818। जूट उद्योग स्थान है रिचडा कलकत्ता, 1859। लोह इस्पात हो जाएगा कुल्टी पश्चिम बंगाल, 1874। चीनी बिहार, 1903। सीमेंट मद्रास, 1904। कागज टंकवार मद्रास, 1716। उर्वरक सिंदरी बिहार, 1951। ऊनी वस्त्र कानपुर, 1876। आगे देखते हैं। निर्धनता निवारण व रोजगार कार्यक्रम। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 1977 से 78 ईस्वी में हुआ था। अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत 1977 से 78 में हुआ था। ट्राइसेम 15 अगस्त 1979 को हुआ था। अगला है ड्रावक्रा। ठीक है, DWCRA। ठीक है, इसका हुआ था 15 अगस्त 1979 को हुआ था। उसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, 1980 को हुआ था। वृहद फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985 को हुआ था। जवाहर रोजगार योजना 1989 को हुआ था। नेहरू रोजगार योजना 1989 को हुआ था। इंदिरा आवास योजना 1985 से 56 तक हुआ था। ठीक है, आगे है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 से, ठीक है, 2000 से 2001 ईस्वी तक हुआ था। मनरेगा हो जाएगा 2 फरवरी 2006 तक। राजीव आवास योजना हो जाएगा 2 फरवरी 2006 तक। उसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हो गया था 2 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हो गया था 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया 25 अगस्त 2014 को। सांसद ग्राम आदर्श योजना उसका हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हुआ था 22 जनवरी 2015 को। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना हो गया था 15 जुलाई 2015 को। अब है विभिन्न देशों के स्वतंत्रता दिवस। भारत स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को बनाता है। ठीक है, पाकिस्तान 14 अगस्त को, अमेरिका 4 जुलाई को, बांग्लादेश 16 दिसंबर को, उत्तरी कोरिया 15 अगस्त को,
अफगानिस्तान 27 मई को, इंडोनेशिया 27 अगस्त को, बर्मा या म्यांमार 4 जनवरी को, मैक्सिको 16 दिसंबर को, नाइजीरिया 1 अक्टूबर को। आगे है केन्या, ठीक है, तो केन्या हो जाएगा 12 दिसंबर को, वियतनाम 2 सितंबर, फिलीपींस 4 जुलाई, स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा 6 सितंबर, मलेशिया 11 अगस्त, फिनलैंड 6 दिसंबर, सूडान 1 जनवरी, सोमालिया 1 जुलाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विदेशों में अगला टॉपिक है कि विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी का संगठन। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में किया था श्याम कृष्ण वर्मा ने। अभिनव भारत 1904 ईस्वी लंदन में बी डी सावरकर के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में अमेरिका में तारकनाथ दास के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप काबुल में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में टोक्यो में हुआ था रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद फौज 1942 में सिंगापुर में हुआ था रास बिहारी बोस के द्वारा। अगला है नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय। ठीक है, अगला टॉपिक है नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय। देखिए, तो सबसे पहले 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद 1930 में मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। उसके बाद है हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में। उसके बाद है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इसको मिला था भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में। अमर सेन को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। वी.एस. नायपाल को मिला था साहित्य के क्षेत्र में 2001 में। वेंकट रमन कृष्ण रसायन में मिला था 2009 में। और कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति के क्षेत्र में 2014 में। आगे है भारतीय कर व्यवस्था। ठीक है, अगला है भारतीय कर व्यवस्था। तो प्रत्यक्ष कर जो है संबंधित क्षेत्र किस पर लागू होता है? तो आयकर हो जाएगा, संपत्ति कर हो जाएगा, उपहार कर, नियम कर, भू राजस्व, मृत्यु कर। ठीक है, ये सब पर है क्या चीज है? प्रत्यक्ष कर। ठीक है, उसके बाद है अप्रत्यक्ष कर जो है वो बिक्री कर। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? बिक्री कर पर। ठीक है, तट कर या फिर उत्पाद कर, सीमा शुल्क, ये सब हो जाएगा। केंद्र सरकार कर जो है इसका संबंधित क्षेत्र हो जाएगा आयकर, निगम कर, संपत्तियों पर कर, और है उत्तराधिकार का कर। ठीक है, उसके बाद है धन कर, धन कर हो जाएगा, उपहार कर, सीमा शुल्क और कृषि धन पर कर। ठीक है, उसके बाद है राज्य सरकार जो है किस क्षेत्र पर कर लगाती है? तो हो जाएगा भू राजस्व पर, कृषि आयकर, कृषि जोत कर। उसके बाद है बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, और उसके बाद है मोटर वाहन कर। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, आगे है अकबर द्वारा किए गए सुधार। ठीक है, अगला टॉपिक है अकबर द्वारा किए गए सुधार और उसका वर्ष। दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त कर दिया गया था 1564 ईस्वी में। इबादत खाना का स्थापना किया गया था 1575 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना किया गया था 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा की गई थी 1579 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की घोषणा की गई थी 1582 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी, या फिर राजधानी आगरा से फतेहपुर लाया गया था 1571 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं भारत के उच्च न्यायालय एवं स्थापना वर्ष। तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1882 में हुआ था। मुंबई 14 अगस्त 1962 में। चेन्नई 1862 में। इलाहाबाद 1866 में। कर्नाटक 1884 में। पटना 1916 में। जम्मू कश्मीर 1928 में। गुवाहाटी 1 मार्च 1948 में। उड़ीसा 26 जुलाई 1948 में। उसका बाद है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान 21 जून 1949 में। आंध्र प्रदेश 5 जुलाई 1954 में। मध्य प्रदेश 2 जनवरी 1956 में।
केरल हो जाएगा 1 नवंबर 1956 में, गुजरात 1 मई 1960 में, दिल्ली 31 अक्टूबर 1966 में, पंजाब तथा हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, सिक्किम 16 मई 1975 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 11 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को मेघालय का हो जाएगा, 25 मार्च 2013 को मणिपुर हो जाएगा, 25 मार्च 2013 को त्रिपुरा का हो जाएगा, 26 मार्च 2013 को। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, नेशनल हाईवे के बारे में क्वेश्चन है। तो पहला हो जाएगा NH1 मार्ग हो जाएगा दिल्ली से अमृतसर, ठीक है, लंबाई है 456 किलोमीटर। NH2 दिल्ली से कोलकाता 1465 किलोमीटर। NH3 आगरा से मुंबई 1161 किलोमीटर। NH4 मुंबई से चेन्नई 1235 किलोमीटर। NH5 हो जाएगा कोलकाता से चेन्नई 1533 किलोमीटर। उसके बाद जाएगा नेशनल हाईवे 6 हो जाएगा कोलकाता से मुंबई 1949 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि NH7 जो है उसका हो जाएगा वाराणसी से कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर। आगे है विश्व कप क्रिकेट एक नज़र में, ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले है 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था क्रिकेट, तो इसका हो जाएगा 1972 में इंग्लैंड में खेला गया था। विजेता रहा था वेस्ट इंडीज और उपविजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया। 1979 में इंग्लैंड में खेला गया था, वेस्ट इंडीज विजेता रहा था और इंग्लैंड उपविजेता रहा था। 1983 में इंग्लैंड में खेला गया था, भारत विजेता रहा था 1983 में और वेस्ट इंडीज जो है उपविजेता रहा था। 1987 में भारत जो है भारत में खेला गया था और विजेता रहा था उसमें ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता रहा था इंग्लैंड। 1992 ईस्वी में स्थान था ऑस्ट्रेलिया, विजेता था पाकिस्तान और उपविजेता था इंग्लैंड। 1996 में भारत में खेला गया था, ठीक है, उसमें उप विजेता था उसमें श्रीलंका और उपविजेता था ऑस्ट्रेलिया। 1999 में इंग्लैंड में खेला गया था, उसमें विजेता जो था ऑस्ट्रेलिया था और उपविजेता था पाकिस्तान। उसके बाद है 2003 में जो है 2003 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया था उसमें विजेता और उपविजेता था भारत। 2007 में वेस्ट इंडीज में खेला गया था, विजेता था ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता था श्रीलंका। 2011 में खेला गया था भारत और श्रीलंका के बीच, विजेता था भारत, ठीक है, और श्रीलंका उसमें उपविजेता था। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया जो था विजेता था और न्यूजीलैंड था उपविजेता। उसके बाद आगे है विश्व के महाद्वीप और महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है एशिया में। सबसे पहले एशिया के बारे में है, ठीक है। तो एशिया में सबसे बड़ा देश चीन, सबसे छोटा देश मालदीव, सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट और सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग। उसके बाद है अफ्रीका में क्या महत्वपूर्ण है, तो सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा अल्जीरिया हो जाएगा और सबसे छोटा देश हो जाएगा मेओंटो, ठीक है। सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो और सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील। अब है उत्तरी अमेरिका, तो इसका हो जाएगा सबसे बड़ा देश कनाडा, सबसे छोटा देश सेंट पीरे, सबसे ऊंचा शिखर माउंट किलिमंजारो और सबसे लंबी नदी मिसौरी। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप, सबसे ऊंचा शिखर ओजेस डेल सलाडो और सबसे लंबी नदी अमेजन। उसके बाद है अंटार्कटिका, सबसे बड़ा देश यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊंचा शिखर अंटार्कटिका सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा बिन्स मसीफ, ठीक है। अंटार्कटिका में आबादी ही नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा ओनेक्स अंटार्कटिका का। उसके बाद आते हैं यूरोप में, तो देखिए यूरोप में क्या चीज़ है, सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा रूस हो जाएगा, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, सबसे ऊंचा शिखर माउंट एल्ब्रूस, सबसे लंबी नदी वोल्गा।
ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मतलब ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और सबसे छोटा देश जो आएगा नौरू। सबसे ऊंचा शिखर माउंट क्यूस्कू। ठीक है, और सबसे लंबी नदी मर्रे। ठीक है, सबसे लंबी नदी मर्रे। उसके बाद है विश्व के महासागर क्षेत्रफल और गहराई दिया है। ठीक है, सबसे गहरा जो है वो क्या है, प्रशांत महासागर में है 11,022। ठीक है, और प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना है 16,23,23,740। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें यही इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रशांत महासागर का सबसे ज़्यादा गहराई है, तो गहराई ही अधिकतर पूछा जाता है, तो 11,022 हो जाएगा। ठीक है, 11,022 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। अगला जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित उपाधि। ठीक है, तो उपाधि यहाँ पे है महात्मा। ठीक है, महात्मा गांधी संबंधित है, तो उपाधि यहाँ पे लिए थे सबसे पहले, तो यहाँ पे दिया गया है महात्मा गांधी को महात्मा बोला गया था। ठीक है, उपाधि देने वाला कौन था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर था। उसके बाद है फिर महात्मा गांधी, तो उन्हें जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, उसके बाद है वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा था, तो बरदौली की महिलाएं ने। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसने बोला था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने उपाधि दिया था। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को स्वामी किसने कहा था, राजा खेतड़ी ने। राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा था, अकबर द्वितीय ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने। उसके बाद है प्रमुख नगर एवं उनके वास्तुकार। प्रमुख नगर एवं उनके वास्तुकार, सबसे पहले है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता का वास्तुकार कौन था, जॉब चार्नक। नई दिल्ली का सर एडविन लुटियंस। नई दिल्ली का सर एडविन लुटियंस। चंडीगढ़ का ली काबूजियर। उसके बाद है जयपुर का विद्याधर। भुवनेश्वर का कोनिस बर्गर। चार मीनार का मोहम्मद कुली कुतुब शाह। फतेहपुर सिकरी का बहाउद्दीन। राष्ट्रपति भवन तो सर एडविन लुटियंस। संसद भवन सर हार्वर्ड बेकर। ठीक है, उसके बाद है केंद्रीय सचिवालय का सर हार्वर्ड बेकर ही होगा। ठीक है, उसके बाद है भारत भवन भोपाल चार्ल्स कोरिया। और ताजमहल का उस्ताद अब्दुल हामिद लोहरी। ठीक है, आगे है विश्व की प्रमुख पर्वतीय श्रेणियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे है सबसे पहले हिमालय, उसका सर्वोच्च बिंदु है माउंट एवरेस्ट। काराकोरम का गॉडविन ऑस्टिन। एंडीज का एकांकगुआ। रॉकी का माउंट एल्बर्ट। अल्पास का माउंट ब्लैक। और काकेशस का एलब्रूज। ठीक है, इसमें से हिमालय का जो ऊंचाई है कितना है 8,850 हो जाएगा मीटर में। ठीक है, और इसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएगा 8,850 हो जाएगा। और केटू का हो जाएगा 8,611। सबसे ऊंचा जो है 8,858। ठीक है, यानी 8,848 हो जाएगा, इसका ऊंचाई माउंट एवरेस्ट वाला हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक। ठीक है, तो पहला है जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान का अरस्तु। रसायन विज्ञान का लेवोजियर। इतिहास का हेरोडोटस। भूगोल का हिकेटियस। आधुनिक भूगोल या फिर आधुनिक भूगोल का क्या हो जाएगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अर्थशास्त्र का एडम स्मिथ। वनस्पति शास्त्र थियोफ्रेस्टस। संस्कृत व्याकरण पाणिनि। भारतीय पुनर्जागरण राजा राम मोहन राय। उसके बाद आगे है आयुर्वेद चिकित्सा के जनक तो चरक हो जाएगा। उसके बाद है यूनानी चिकित्सा विज्ञान हिपोक्रेटस। भारत में नागरिक सेवा लॉर्ड कार्नवालिस। भारत में आधुनिक शिक्षा श्री चार्ल्स ग्रांट। परमाणु ऊर्जा डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा। भारत में आधुनिक चित्रकला नंदलाल बोस। पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन। आधुनिक लोकतंत्र की जननी संयुक्त राज्य अमेरिका। श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आधुनिक ओलंपिक खेल पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, उसके बाद है रूसी क्रांति, इसका है व्लादिमीर इलीच लेनिन। ठीक है, रूसी क्रांति का लेनिन है। ठीक है, उसके बाद है गजल का मिर्जा गालिब। और आधुनिक उदारवाद जॉन लॉक। अगला टॉपिक है प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य।
सिकंदर महान का अरस्तु, अरस्तु का प्लूटो, प्लूटो का सुकरात। ठीक है। उसके बाद है महात्मा गांधी का गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का एमजी रनाडे, कबीर का रामानंद, सूरदास का महाप्रभु वल्लभाचार्य, मीराबाई का रैदास। ठीक। उसके बाद आगे है तुलसीदास का बाबा नरहरि। ठीक है। तुलसीदास का बाबा नरहरि, सुभाष चंद्र बोस का चित्तरंजन दास, शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव। ठीक है। उसके बाद है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास, बिरसा मुंडा, आनंद पांडे, और स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु तो स्वामी ब्रिजनंद। ठीक है। उसके बाद है संविधान के प्रमुख समितियां के अध्यक्ष। ठीक है। तो पहला है संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, झंडा समिति जेबी कृपलानी, और संघ शक्ति समिति तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आगे है अगला टॉपिक, व्यक्तियों के जन्म तिथि और निर्वाण वर्ष। ठीक है। मतलब कब उनकी मृत्यु हुई और कब जन्म हुआ उसके बारे में है। तो पहला व्यक्ति जो है स्वामी विवेकानंद, जन्म हुआ था 12 जनवरी को। ठीक है। निर्वाण की तिथि 1863 से 1902। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 से 1945। लाला लाजपत राय 28 जनवरी 1865 से 1928। स्वामी रामकृष्ण परमहंस 18 फरवरी 1836 में निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती 24 फरवरी 1824 से 1883। मोरारजी देसाई 29 फरवरी 1896 से 1995। भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1991 से 56, 1891 से 1956। और आदि गुरु शंकराचार्य का हो जाएगा 22 अप्रैल 684 से 716 ईस्वी। उसके बाद हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले का हो जाएगा 9 मई 1540 से 1597। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले का हो जाएगा 9 मई 1540 से 1597। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का 7 मई 1861 से 1941। बंकिम चंद्र चटर्जी का हो जाएगा 16 मई 1838। राजा राम मोहन राय का 22 मई 1772 से 1833। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो जाएगा 6 जुलाई 1901 से 1953। बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा 29 जुलाई 1856 से 1920। चंद्रशेखर आजाद का हो जाएगा 23 जुलाई 1906 से 1931। नेपोलियन बोनापार्ट का हो जाएगा 15 अगस्त 1769 से 1821। राजीव गांधी का हो जाएगा 20 अगस्त 1944 से 1991। मदर टेरेसा का 26 अगस्त 1910 से 1997। उसके बाद आगे है दादा भाई नौरोजी का 4 सितंबर 1825 से 1917। आचार्य विनोबा भावे 11 सितंबर 1895 से 1982। और उसके बाद है ईश्वर चंद्र विद्यासागर 26 सितंबर 1820 से 1891। सरदार भगत सिंह 28 सितंबर का जन्म हुआ था और 1907 से 1931। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 से 1948। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 से 1966। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 10 अक्टूबर 1910 से 1995। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को 1542 से 1605। पाब्लो पिकासो का 25 अक्टूबर 1881 से 1972। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का हो जाएगा 30 अक्टूबर 1909 से 1966। सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो जाएगा 31 अक्टूबर 1875 से 1950। अगला है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का 7 नवंबर 1888 से 1970। उसके बाद है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का 11 नवंबर 1888 से 1958। उसके बाद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर 1889 से 1964। श्रीमती इंदिरा गांधी का 19 नवंबर 1817 से
1884। उसके बाद है महारानी लक्ष्मीबाई का 19 नवंबर 1828 से 1858। ठीक है, आगे है, अगला टॉपिक है कि विश्व के प्रमुख वनस्पतियाँ। विश्व के प्रमुख वनस्पतियाँ देखिए, पहला है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो जल प्लावित क्षेत्रों में वनस्पति। ठीक है, जल में तैरने वाले जो वनस्पति होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोफाइट बोलते हैं। जीरोफाइट हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में की वनस्पति। उसके बाद है ट्रोफोफाइट, जो होगा उसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। हेलोफाइट का हो जाएगा नमकीन मिट्टी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति। हाइग्रोफाइट हो जाएगा, हाइग्रोफाइट जो है दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति। उसके बाद है आगे क्रायोफाइट। क्रायोफाइट जो है वो टुंड्रा। ठीक है, क्रायोफाइट जो हो जाएगा टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों वाली वनस्पति। लिथोफाइट जो है कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति। और मेसोफाइट जो है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है विद्युत चुम्बकीय तरंगे एवं उनके खोजकर्ता। तो सबसे पहले है गामा किरणें खोज किसने किया था? बेकुरल ने। एक्स किरणें खोज किसने किया था? रोएंटर ने। पराबैंगनी किरणें खोज किसने किया था? तो रिटर ने। और दृश्य किरणें न्यूटन ने। अवरक्त किरणें हार्सेल ने। लघु तरंग किरणें हार्निक हर्ज ने। और उसके बाद है दीर्घ रेडियो तरंगे तो मार्कोनी ने। ठीक है, आगे देखते हैं खिलाड़ियों के उपनाम। ठीक है, अगला टॉपिक है खिलाड़ियों के उपनाम। तो सबसे पहले है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। पीटी उषा को उड़न परी। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस। माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश। मेरी कॉम को सुपर मॉम। ठीक है, लिएंडर पेस को पॉकेट डायनेमो। सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर। और विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किंग। उसके बाद आगे है राहुल द्रविड़ को दवाल। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर। यान थोपे इसका हो जाएगा टारपीडो। सरगई बुबका को हो जाएगा पोल वाल्ट का बादशाह। जगवाल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस। पेश व भूपति को इंडियन एक्सप्रेस। पेले को ब्लैक पर्ल। और आंद्रे अगासी को डेनिस द मिनोस। अगला है टॉपिक कि पौधे के संबंध में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा। ठीक है, पौधे के संबंध में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा रेफ्लेसिया। ठीक है, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। सबसे कठोर लकड़ी इसका हो जाएगा हार्डविकिया बाइनेटा। सबसे हल्की लकड़ी जो हो जाएगा ओकरा लेगोपास। और सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेमना। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया। सबसे बड़ा बीज, ठीक है, सबसे बड़ा बीज जो हो जाएगा लुडोसिया। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। ठीक है, आगे देखते हैं सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया। सबसे छोटा पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबा गुणसूत्र तो ट्राइलियम। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा हो जाएगा ओफियोगोलस। ठीक है, ओपियोग्लोसम। ठीक है, ओफियोग्लोसम हो जाएगा। सबसे बड़ा फल लुडोसिया। जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटा शैवाल क्लेमैडोमोनास। सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, आगे है विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। कौन सा देश में अधिक उत्पादन होता है? ठीक है, तो लोहा का हो जाएगा चीन ऑस्ट्रेलिया। तांबा का चिली चीन। और उसके बाद मैग्नीज का चीन दक्षिण अफ्रीका। बॉक्साइट का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया चीन। जस्ता का चीन और पेरू। टीन का चीन इंडोनेशिया। सोना का चीन ऑस्ट्रेलिया। चांदी का मैक्सिको चीन। हीरा का रूस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हीरा का रूस ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है पारा का चीन और स्पेन। अबरक का चीन अमेरिका। यूरेनियम का कजाकिस्तान कनाडा। थोरियम का ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया। टंगस्टन का चीन रूस। और प्लेटिनम का दक्षिण अफ्रीका रूस। क्रोमियम का दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे। सीसा का चीन ऑस्ट्रेलिया। और पेट्रोलियम का सऊदी अरब रूस। कोयला का चीन अमेरिका। ठीक है,
आगे है विश्व के प्रमुख फसलें एवं उसके उत्पादक देश। चावल का चीन भारत, ऊन का चीन ऑस्ट्रेलिया, गेहूं का चीन और भारत, चीनी का ब्राज़ील भारत, मक्का का संयुक्त राज्य अमेरिका चीन, दूध का भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, तिलहन का ब्राज़ील चीन, कॉफ़ी का ब्राज़ील कोलंबिया, मूंगफली का चीन और भारत, तंबाकू का चीन भारत और ब्राज़ील, कपास का चीन और भारत, ठीक है, जौ का रूस कनाडा, सोयाबीन का संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, चाय का चीन भारत, कहवा का ब्राज़ील वियतनाम, रबड़ का थाईलैंड इंडोनेशिया, और उसके बाद है गन्ना का ब्राज़ील भारत, नारियल का इंडोनेशिया फिलीपींस, केला का भारत इक्वाडोर, अब फल तथा सब्जी का ब्राज़ील भारत। उसके बाद है नारंगी, ठीक है, नारंगी का संयुक्त राज्य अमेरिका, लौंग का तंजानिया भारत, पशु का भारत ब्राज़ील, भेड़ का ऑस्ट्रेलिया चीन, बकरी का चीन और भारत, जूट का भारत बांग्लादेश, और चीनी या शक्कर का ब्राज़ील और भारत। उसके बाद अगला टॉपिक है भारतीय नगर एवं उनके प्रधान उद्योग, ठीक है। कानपुर जो है चमड़ा तथा जूता उद्योग, वाराणसी रेलवे इंजन साड़ी उद्योग, फिरोजपुर उत्तर प्रदेश कांच उद्योग और ऊनी वस्त्र हो जाएगा। उसके बाद अलीगढ़ है ताला कैटरली डेयरी उद्योग, रेणुकूट उत्तर प्रदेश हो जाएगा हिंदुस्तान एल्युमिनियम फैक्ट्री, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा गलीचा उद्योग। उसके बाद है सूरत गुजरात वस्त्र उद्योग, अहमदाबाद गुजरात सूती कपड़ा उद्योग। उसके बाद आगे है अंकलेश्वर गुजरात पेट्रोलियम उद्योग, और लुधियाना पंजाब इसका हो जाएगा ऊनी सामान या फिर साइकिल, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र सिनेमा उद्योग सूती कपड़ा, तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा एटॉमिक पावर प्लांट, पिंपरी महाराष्ट्र हो जाएगा पेनिसिलिन फैक्ट्री, नागल पंजाब हो जाएगा रासायनिक खाद, बंगलौर कर्नाटक हो जाएगा सूती कपड़ा खिलौना, भिलाई छत्तीसगढ़ हो जाएगा इस्पात उद्योग, कटनी मध्य प्रदेश हो जाएगा सीमेंट उद्योग, नेपानगर मध्य प्रदेश हो जाएगा न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, ट्राम्बे हो जाएगा महाराष्ट्र किस लिए तो परमाणु भट्टियों के लिए, ठीक है, परमाणु भट्टियों के लिए। उसके बाद है पन्ना, ठीक है, पन्ना जो है वो हीरो की खान के लिए, कोयना महाराष्ट्र हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग के लिए, जालंधर पंजाब सर्जरी एवं खेल सामान के लिए, कोयली गुजरात पेट्रो रसायन के लिए, कोलार कर्नाटक स्वर्ण का खान के लिए, और अलवाई केरल उर्वरक उद्योग के लिए, कोचिन केरल जहाज उद्योग, नेवली तमिलनाडु रासायनिक खाद। उसके बाद है पेरम्बूर तमिलनाडु इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, अंबाला हरियाणा वैज्ञानिक सामान के लिए, और जयपुर राजस्थान कसीदे कार्य के लिए। उसके बाद है खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी राजस्थान तांबा के लिए, कोट्टा राजस्थान नायलॉन धागा के लिए, चित्तरंजन पश्चिम बंगाल लोकोमोटिव के लिए, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात उद्योग के लिए, रानीगंज पश्चिम बंगाल कोयले की खान के लिए, सिंदरी झारखंड रासायनिक खाद के लिए, जादूगोड़ा झारखंड यूरेनियम के लिए, बरौनी बिहार हो जाएगा रासायनिक खाद तेल शोधन के लिए, डिगबोई असम पेट्रोलियम के लिए, कोयम्बटूर तमिलनाडु सूती वस्त्र के लिए, भरोच गुजरात हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए। उसका बाद है जपला, ठीक है, जपला झारखंड हो जाएगा सीमेंट उद्योग के लिए, श्रीनगर कश्मीर हो जाएगा ऊनी साल के लिए, सूरतगढ़ राजस्थान हो जाएगा कृषि यंत्र के लिए, बेलाडीला छत्तीसगढ़ खनिज लोहा के लिए, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश चूने के पत्थर तथा कोयला के लिए, ठीक है। आगे है महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकात्मक पशु। हाथी जो था, हाथी ये किसका प्रतीक था तो गर्भ में आने का, ठीक है। घोड़ा जो था गृह त्याग का, सांड जो था यौवन का, शेर जो था वो हो जाएगा समृद्धि का। उसके बाद है बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचित्र प्रतीक। जन्म जो हो जाएगा कमल और सांड का, ज्ञान जो हो जाएगा पीपल बोधि वृक्ष का, मृत्यु हो जाएगा स्तूप, गृह त्याग हो जाएगा घोड़ा, निर्वाण हो जाएगा पद चिन्ह, ठीक है। आगे है जैन तीर्थंकरों एवं उनके प्रतीक चिन्ह। तो पहला है ऋषभ देव का सांड या वृषभ, नेमिनाथ का हो जाएगा शंख, महावीर का हो जाएगा सिंह, अजित नाथ का हो जाएगा हाथी, पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्पकर्ण, और शांतिनाथ का हो जाएगा हिरण, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना तो पहला है क्षोभ मंडल,
मौसमी घटनाएं घटित होती है क्षोभ मंडल में। संताप मंडल हो जाएगा वायुयान तथा जेट विमान की उड़ान के लिए प्रयुक्त होता है। ओजोन मंडल जो है ओजोन गैस के परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। आयन मंडल हो जाएगा, इसके फलस्वरूप क्या होता है आयन मंडल में, तो इसके फलस्वरूप हमें रेडियो, रडार, टेलीफोन, टेलीविजन की सुविधाएं प्राप्त होती है। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर में जाएगा, अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी से परिक्रमा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है गौतम बुद्ध संबंधित व्यक्ति। ठीक है, अगला टॉपिक है गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति। तो शुद्धोधन कौन थे, उसके पिता थे बुद्ध के। महामाया कौन थी, माता थी। प्रजापति गौतमी थी विमाता यानी कि मौसी थी। यशोधरा उसकी पत्नी का नाम था, और राहुल जो था उनके पुत्र का नाम था। चन्ना या कंथक जो है सारथी या प्रिय घोड़ा का नाम था। ठीक है, चन्ना जो नाम था सारथी का नाम था, जबकि कंथक जो है प्रिय घोड़ा का नाम था। अलार कलाम जो है प्रथम गुरु थे, और बिंबिसार, अजातशत्रु या प्रसेनजीत उदयन इनके शिष्य थे। ठीक है, जो कि राजा हुआ करते थे। आगे है भारत की जनजातियाँ। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो उसका हो जाएगा बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर। हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा गड्डी, ठीक है, लाहौली, कन्नौर, गुज्जर। उत्तराखंड का हो जाएगा थारू, खासी, कोय, मारा, नीति, भेटिया, ठीक है, जो कि गढ़वाल एवं कुमायूं क्षेत्र में रहते हैं। उसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा कोल, खरवार, थारू। मध्य प्रदेश का हो जाएगा गोंड, भील, कोल, लंबड्डी, ठीक है, बंजारा, मुरिया। उसके बाद हो जाएगा अबू झामड़िया, ठीक है, अबू झामड़िया। उसके बाद आगे है छत्तीसगढ़ का हो जाएगा मुरिया, कमर, कोरबा, मरिया। उसके बाद है गोंड, अबू झामड़िया, पहाड़ी, कोरबा, ये सब हो जाएगा। उड़ीसा का हो जाएगा संथाल, हो, कोल, उरांव, जुआंग, खरिया और भुइया, चेचू और सोण। झारखंड को हो जाएगा संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर, हो, कोरबा, असुर, भुइया, सोरिया, ठीक है, ये सब हो जाएगा। और बिहार का हो जाएगा संथाल और थारू। पश्चिम बंगाल का लेप्चा, लोघा, भूमि, संथाल। सिक्किम का हो जाएगा लेप्चा, और फिर असम का हो जाएगा नागा, अबोर, मिकिर, लुसाई, दिमरा, कोछारी, वोडो, राभा। उसके बाद है मेघालय का हो जाएगा गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा मोपा, मेजी, अपातानी, डबला। और उसके बाद है मिसमी, ठीक है, सुलुंग, मिनयोंग, ये सब हो जाएगा। मिजोरम का हो जाएगा चकमा, मिजो, लुसाई, कुकी, लखार, पावो, ये सब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है नागालैंड का हो जाएगा नागा, आगामी और मिकिर। आगे है मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का हो जाएगा नागा, अंगामी, कुकी, मेठी, मेटी, ठीक है। उसके बाद है त्रिपुरा का हो जाएगा रियांग, त्रिपुरी। आंध्र प्रदेश का है चेंचुस, गदवा, गोंड और कोढ़स। उसके बाद है तमिलनाडु का बड़गा, ठीक है, बड़ागा, टोडकोट्टा, टोडा और कोट्टा, ठीक है, तमिलनाडु का। केरल का हो जाएगा मोपला, उराली, इरूला, पनियान, ये सब हो जाएगा। महाराष्ट्र का हो जाएगा बराली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अबू झामड़िया। उसके बाद है राजस्थान का हो जाएगा सहरिया, सांसी, मीना, भील, गार्सिया, बंजार और कोली। गुजरात का हो जाएगा भील, पटेलिया, कोली, वदाली, डाफर, टोडिया, ठीक है, बंजारा, गोंड, ये सब हो जाएगा। लक्षद्वीप का है एक ठो सिर्फ, क्या हो जाएगा, वासी, लक्षद्वीप का वासी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा ओंग, जारवा, जरना, सेंटलिज और अंडमानी, निकोबारी और सोमपेन, ठीक है, सोमपेन निकोबार का। अगला टॉपिक है महावीर से संबंधित व्यक्ति, महावीर से, ठीक है। सिद्धार्थ कौन थे, पिता। त्रिशला थी माता। राजा बिंबिसार फूफा थे, ठीक है। उसके बाद है अजातशत्रु, फुफेरा भाई।
यशोदा पत्नी का नाम था, अनुजा प्रियदर्शनी पुत्री का नाम था, जमाली दामाद का नाम था, चंदना प्रथम भिक्षुनी थी। ठीक है, उसके बाद आगे है मखली पुत्र गोसाल जो था वो आरंभिक साथी था। आगे है भारतीय नगरों के प्राचीन नाम। भारतीय नगरों के प्राचीन नाम: इलाहाबाद, प्रयागराज, चेन्नई, मद्रास, गुवाहाटी, कोझिकोड, कालीकट, लखनऊ, लखनौती, पटना, पाटलिपुत्र, पंजीम। ठीक है, प्राचीन नाम था। अयोध्या का प्राचीन नाम था साकेत। ठीक है, और बड़ौदा का बड़ौदा ही था। ठीक है, विशाखापट्टनम का विजयपट्टनम, ब्रह्मव्रत का कानपुर देहात, और दिल्ली का था इंद्रप्रस्थ पहले बोलते थे। उसके बाद है कोलकाता का कलकत्ता, कर्णवती का अहमदाबाद, और मुंबई का बम्बई। आगे है पुणे। पुणे को पहले पूना बोला जाता था, रांची को किशनपुर, और वाराणसी को बनारस, और बेंगलुरु को बंगलौर। आगे है भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं। अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं। पहला है एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, स्थापना हुआ था 1784 में। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर 1918 ईस्वी में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता 1945 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली 1953 ईस्वी में। ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1954 ईस्वी में। साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1954 ईस्वी में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली 1954 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली 1959 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली 1861 ईस्वी में। उसके बाद है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना 1891 ईस्वी में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून 1767 ईस्वी में। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मुंबई 1975 ईस्वी में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद नई दिल्ली 1981 ईस्वी में। उसके बाद है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल 1985 ईस्वी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली 1985 ईस्वी में। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1957 ईस्वी में। और राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली 1891 ईस्वी में। उसके बाद है वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1942 ईस्वी में। और उसके बाद है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली 1961 ईस्वी में। उसके बाद है विश्व एक नज़र। विश्व एक नज़र, देखिए विश्व में अगर बोलेंगे तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 510.072 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जलीय क्षेत्र यहाँ पे कितना हो जाएगा विश्व में, हो जाएगा 361.132 मिलियन वर्ग किलोमीटर। स्थलीय क्षेत्र हो जाएगा 148.940 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कुल देशों की संख्या 195 लगभग, और कुल जनसंख्या जो हो जाएगा 7.17 अरब लगभग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा चीन हो जाएगा 135.56 करोड़ लगभग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है, 1832 है यहाँ पे जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर जो हो जाएगा टोक्यो जापान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महानगर जो हो जाएगा संघाई चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा रूस। ठीक है, उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। विश्व में सर्वाधिक जन्म दर तथा मृत्यु दर वाला महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका। उसके बाद है सर्वाधिक जन्म दर वाला देश जो है देश जो है नाइजर है। सर्वाधिक मृत्यु दर वाला देश है दक्षिण अफ्रीका। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है मोनाको। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश है ग्रीनलैंड। और है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है जावा। सर्वाधिक अमीरी वाला देश कतर। सर्वाधिक गरीबी वाला देश मध्य अफ्रीका गणराज्य। सर्वाधिक साक्षरता वाला देश फिनलैंड। सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाला देश दक्षिणी सूडान। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कनाडा। ठीक है, सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश हो जाएगा जिब्राल्टर। महाद्वीपों की संख्या कुल 7। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र नौरू।
21.3 वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश जिब्राल्टर। सबसे छोटा उपराजधानी, सबसे छोटा ऊंची राजधानी ला पाज बोलोविया। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल 8,850 या फिर 8,848 मीटर। आगे है स्थल का सबसे निचला बिंदु, स्थल का सबसे निचला बिंदु मृत सागर। उसके बाद है समुद्र में सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर मेरियाना में खाई, ठीक है, मेरियाना की खाई, और उसमें भी है चैलेंजर गर्त। उसके बाद है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी मंदारिन। सबसे ऊंचा बांध रोगुनस्की तजाकिस्तान। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख देशों एवं उनकी राजधानी और मुद्रा। ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, राजधानी मुद्रा है देश का। तो चलिए देखते हैं। पहला है भारत नई दिल्ली रुपया, बांग्लादेश ढाका टका, भूटान थिम्पू नेगुल्ट्रम, नेपाल काठमांडू रुपया, म्यांमार नेपिदो क्यात, चीन बीजिंग युआन, ऑस्ट्रेलिया कैनबारा डॉलर, श्रीलंका श्री जयवर्धनेपुरम कोटे रुपया, ईरान है, ठीक है, ईरान तेहरान रियाल। उसके बाद है इराक बगदाद दिनार, लेबनान बेरूत पाउंड, यमन साना रियाल, थाईलैंड बैंकॉक बहत, इजराइल जेरूसलम न्यू शेकेल, कतर दोहा रियाल, जापान टोक्यो येन, सऊदी अरब रियाद रियाल, दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया रैंड, जिम्बाब्वे हरारे डॉलर, मिस्र काहिरा पाउंड, ठीक है। उसके बाद आगे है केनिया नैरोबी सिलिंग, कनाडा ओटावा डॉलर, क्यूबा हवाना पीसो, मोजाम्बिक मपूतो मेटिकल, संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी डॉलर, ग्वाटेमाला सिटी क्वाट जाल, इक्वाडोर क्वेटो सुक्रे। उसके बाद है रूस मॉस्को रूबल, पेरू लिम्बा न्यू सॉल। उसके बाद है डेनमार्क कोपहेगन क्रोन, ऑस्ट्रिया वियना सिलिंग। उसके बाद है इटली रोम लीरा, ठीक है, इटली रोम लीरा, चेक गणराज्य प्राग कोरोना, आयरलैंड डबलिन पाउंड, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट, स्विट्जरलैंड बर्न फ्रैंक, अफगानिस्तान काबुल अफगानी, बहरीन मनामा दिनार, मालदीव माले रुपया, कंबोडिया नोहम्पे रियल, ओमान मस्कट रियाल, घाना आकरा केडी, ठीक है। आगे है वियतनाम हनोई डाग, पूर्वी तिमोर दिल्ली रुपया, कैप वार्डे प्रेया एस्कुडो, नीदरलैंड एम्स्टर्डम गिल्डर, फिनलैंड हेलसिंकी मरक्का, सेशेल्स विक्टोरिया रुपया, हंगरी बुडापेस्ट फ्रॉनिंट, फ्रांस पेरिस फ्रैंक, इंग्लैंड ब्रिटेन यूके लंदन पाउंड, ठीक। उसके बाद आगे है अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख व्यक्तियों के मूल नाम। तो सबसे पहले है महर्षि वाल्मीकि, रत्नाकर उनका मूल नाम था, रामकृष्ण परमहंस गदाधर, भीष्म पितामह देवव्रत, चाणक्य विष्णुगुप्त, दयानंद सरस्वती मूलशंकर, भरतेंदु हरिश्चंद्र, इंदिरा गांधी इंदु या फिर प्रियदर्शनी, डॉक्टर बच्चन इसका हरिवंश राय, ठीक है। उसके बाद है लक्ष्मीबाई, छबीली मनु, भूषण गोपाल, सुमित्रा नंदन पंत, गुसाई दत्त, भगत सिंह भगवान, मिर्जा गालिब, असद उल्ला खां, जैमिनी हरियाणवी, देवकी नंदन, ईसा मसीह जीसस। उसके बाद है हुमायूं, नसरुद्दीन, जहांगीर, सलीम, शेर शाह, फरीद खां, तुलसीदास, राम बोला। और उसके बाद आगे है गुरु रामदास, ठीक है, नारायण, दानवीर कर्ण, वसुसेन, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र दत्त, जयशंकर प्रसाद महाकवि। उसके बाद है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बैजनाथ, यूसुफ भारद्वाज, धर्मपाल, महाकवि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद, धनपत राय, आजाद, चंद्रशेखर, बाल गंगाधर तिलक, केशव, ठीक।
उसके बाद आगे है काका हाथरसी, ठीक है, मूल नाम था प्रभुलाल गार्ग। नीरज गोपाल दास। बाबर का मूल नाम जहरूद्दीन। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन। बीरबल का मूल नाम महेश दास। शाहजहां का खुर्रम। दिलीप कुमार का यूसुफ खान और तानसेन का रामतनु पांडे। ठीक, उसके बाद है मानक प्रमाण पत्र, ठीक है, ISO 9001 गुणवत्ता प्रबंधन के लिए है, ठीक है। उसके बाद है ISO 14001, ये हो जाएगा पर्यावरण प्रबंधन के लिए। ISO 22000 तो खास सुरक्षा के लिए। ISO 27001 तो इसका हो जाएगा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में। ISO 9202 हो जाएगा आभूषण की शुद्धता के लिए। ISO 18001 तो इसका हो जाएगा व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन समर्पण पद्धति, ठीक है, प्रमाणन पद्धति। ISO 15700 इसका हो जाएगा अमूल्य सेवा गुणवत्ता प्रबंधन, हो जाएगा प्रमाणन पद्धति। उसके बाद है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र, राष्ट्रीय पक्षी मोर पावो क्रिस्टेटस और राजभाषा हिंदी, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय विदेशी नीति गुटनिरपेक्षता और राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, ठीक है। राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस गांधी जयंती, राष्ट्रीय राज चिन्ह अशोक चक्र, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय वाक सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय वृक्ष वट या फिर बरगद। उसके बाद है आगे राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय मंत्र ओम, राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा। उसके बाद आगे है प्रमुख भारतीय शासक तथा उनकी उपाधियां। बिंदुसार को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो अमित्रघात, अशोक को देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, हर्षवर्धन को शिलादित्य, कनिष्क को देवपुत्र। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या फिर मलिक। उसके बाद है शिवाजी को छत्रपति, बालाजी बाजीराव को नाना साहेब, जहांगीर को शेख सलीम, औरंगजेब जिंदा पीर, पुलकेशिन द्वितीय, परमेश्वर, महेंद्र वर्मन प्रथम, विचित्रचित, नरसिंह वर्मन प्रथम, वाजपेयी या महामल। और उसके बाद है गोविंद तृतीय, जंगतुंग। और उसके बाद है विक्रमादित्य चतुर्थ को त्रिभुवनमल, विक्रमादित्य द्वितीय को नरेंद्र मृगराज, और राजा राज को क्या हो जाएगा जय मंगोट चोल मार्तंड, ठीक है। राजा राज को जय मंगोल चोल मार्तंड, ठीक है।